यूनिट 1 कार्य एवं शिक्षा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कार्य तथा श्रम के महत्व की व्याख्या कीजिए, अथवा कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एवं कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। इसमें हम देखते हैं आगे। उत्तर में हम देखते हैं कार्य का अर्थ, वर्किंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्किंग। आगे हिस्से में हम देखते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आप प्रातः काल यानी सुबह से सायकाल यानी सुबह से शाम तक, कभी कभी रात्रि में भी स्वयं को तरह तरह की गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं। यानी गतिविधियां यानी जो कार्य करते हैं उसमें जुड़े हुए होते हैं कार्य से। कुछ गतिविधियों में आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क भिन्न भिन्न यानी अलग अलग इंद्रियों के साथ क्रियाशील है। यानी मस्तिष्क जो होता है कई तरीके की बातों में उलझा हुआ होता है या व्यस्त होता है। तो कुछ में आपके हाथ और पैर अधिक क्रियाशील हैं, जिसमें मस्तिष्क का उपयोग ना होकर हाथ और पैर का उपयोग ज़्यादा होता है। इसमें आगे देखते हैं, जब आपका मस्तिष्क सक्रिय यानी जो सक्रिय होता है तब आप इसे मानसिक कार्य की संज्ञा देते हैं। जब मस्तिष्क कोई काम लेते हैं तो मानसिक कार्य कहते हैं। और जब आप हाथ और पैरों से अधिक काम लेते हैं, जब शारीरिक रूप से, तो उसे शारीरिक कार्य की संज्ञा देते हैं। दोनों ही प्रकार के कार्य आपके जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कार्य जरूरी है। यानी मानसिक रूप से भी कार्य जरूरी है और शारीरिक रूप से भी कार्य जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कार्य जरूरी है। सामान्य रूप से कार्य के बारे में धारणा है, यानी हम मानते हैं कि कार्य के बारे में कि यह ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है, यानी शारीरिक मेहनत तो लगती है। स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए किसी तरह के उत्पादन की दशा में किया गया शारीरिक श्रम, ये शरीर से काम करते हैं, उसे कार्य कहलाता है। श्रम से जुड़ी हमारी कुछ गतिविधियों भोजन वस्त्र जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी रहती हैं। यानी जो कुछ गतिविधियां यानी भोजन है, वस्त्र, आवश्यकताएं हमारी पूर्ति से जुड़ी हुई रहती हैं। यानी जब काम करेंगे तब ये चीज़ें हम खरीद पाएंगे। कुछ स्वयं हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए होती हैं, कुछ जो होती है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए होती हैं। आगे देखते हैं, कुछ गतिविधियां का संबंध सामाजिक आर्थिक जीवन में प्रशासन एवं व्यवस्था से है। अतः सभी का संबंध मानवीय हित से है, यानी चाहे शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम, दोनों का मानवीय हित से होता है, सभी का संबंध है। इस प्रकार से काम का तात्पर्य शारीरिक श्रम से जुड़ी, यानी जो कार्य होता है उसका जो काम यानी उससे शारीरिक क्रम से जुड़ी उन गतिविधियों जो हम कार्य करते हैं, यानी उन गतिविधियों से है जो स्वयं व समाज के अन्य लोगों के प्रति दायित्व यानी
का निर्वाह करती है, यानी हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वाह होता है। इस पे फिर आगे देखते हैं हम इसमें। कार्य और श्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड लवर। इसमें देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये सभी बड़े आविष्कार किस तरह हुए हैं? ये शायद आप में से कुछ कहें कि सभी बड़े बड़े आविष्कार मानसिक चिंतन का परिणाम है। इसमें सही बात है कि इसमें बड़े बड़े आविष्कार होते मानसिक चिंतन का परिणाम है। इसमें देखते हैं, यदि आप किसी भी आविष्कार के विकास की प्रक्रिया पर गौर करें तो पाएंगे कि मानसिक चिंतन से ही पहले शारीरिक श्रम उस आविष्कार से जुड़ा हुआ है। यानी मानसिक चिंतन से यानी आविष्कार बाद में होता है, पहले तो इंसान शारीरिक रूप से ही कोई काम करता है, मानसिक मतलब मानसिक चिंतन होता है, उससे आविष्कार होता है। फिर आगे देखते हैं, घिरनी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति ने अवश्य कभी ना कभी कुएं या ऐसे ही किसी स्थल से पानी भरा होगा या बोझ ढोया होगा। जो घिरनी का सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। प्रतिपादक जिसने घिरनी का सिद्धांत बनाया तो कभी ना कभी उसने स्थल से पानी भरा होगा या बोझ ढोया होगा, तभी उसके दिमाग में विचार आया होगा। ऐसे ही उत्तोलक का सिद्धांत भी उस व्यक्ति के शारीरिक श्रम यानी जो काम होता है, यानी शारीरिक श्रम की उपज होगा, जिसने अपने जीवन के बहुत से पल भारी भारी सामान उठाने में लगाए होंगे, तभी ये उत्तोलक का सिद्धांत उसने बनाया होगा, तभी उसका मानसिक चिंतन हुआ होगा। इस प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक श्रम न, हाँ सही है। अब प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक श्रम किया होगा। इसमें हैंडपंप की रचना भी किसी कामगार के अनुभवों को साझा करने से ही हुई है। शारीरिक श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने का यह दृष्टिकोण है। श्रम के एक दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए आप स्वयं की दिनचर्या पर दृष्टि डालें, यानी जो हम काम करते हैं दिन में, तो उस पर हम ध्यान दें कि क्या क्या काम करते हैं हम, और स्वयं से कुछ प्रश्न करें कि ये कैसे होता है या ये काम दूसरे तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। देखते हैं फिर आगे। इसमें देखते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उसके निर्माण में किसका श्रम निहित है। उस घर में लगी ईंट को बनाने में, ईंट सीमेंट आदि की ढुलाई में, दीवार खड़ी करने में, छत के लिए झूला बनाने में, लिंटर डालने में, पुताई करने में किसका श्रम लगा होगा। इसमें फिर आगे देखते हैं, भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज हैं, सब्जियां उगाते हैं और उन्हें हम तक पहुंचाने में किसका श्रम निहित है। इसमें फिर आगे देखते हैं, घर आंगन से लेकर सर्वाधिक स्थलों की सफाई रखने में किसका श्रम संलग्न है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो अथवा सामाजिक एवं व्यावसायिक, हर पहलू शारीरिक श्रम की परिधि से बाहर नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कि हमारी दिनचर्या के अनेक पल ऐसे हैं जहां शारीरिक श्रम को पृथक पृथक यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात मानवीय जीवन का संचालन जो होता है शारीरिक श्रम पर ही निर्भर है।
जो लोग सापेक्ष रूप से शारीरिक श्रम यानी सीधे रूप से शारीरिक श्रम से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका भी जीवन शारीरिक श्रम के बिना नहीं चल सकता। उनके रहने का निवास स्थल, उनके भोजन का प्रबंध, उनके द्वारा पहने गए वस्त्र, उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं, जिस सड़क पर वे चलते हैं, आदि आदि, ये यानी शुरुआत में यानी किसी न किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रम का ही परिणाम है। किसी ने तो मेहनत की होगी फिलहाल उनके लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य और मानव जीवन को अलग रख कर नहीं देखा जा सकता, यानी कार्य नहीं अलग कर सकते, ना ही मानव जीवन को अलग कर सकते, यानी उससे एक दूसरे से संबंधित है। मानवीय जीवन के लिए शारीरिक श्रम का बहुत महत्व है। कुछ के लिए यह आजीविका का साधन है, तो कुछ के लिए शारीरिक श्रम एवं मानसिक स्वास्थ्य का माध्यम। फिर आगे देखते हैं। कार्य और आजीविका। कार्य और आजीविका का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को समझने से पहले आजीविका को इस संबंध को समझने से पहले आजीविका को परिभाषित करना जरूरी है। आजीविका जीव को उपार्जन के लिए किया जाने वाला कार्य है। आप आजीविका को किस रूप में परिभाषित करते हैं? एक लुहार दिन भर श्रम करके फावड़े तैयार करता है और उन्हें बेचता है, बदले में उसे धन मिलता है। पारंपरिक रूप में देखें तो उसे धन की जगह अनाज इत्यादि जीवनोपयोगी सामग्री मिलती थी। इसमें देखते हैं आगे। एक किसान कड़ी मेहनत कर अनाज उगाता है, कुछ फसल वह स्वयं के लिए, परिवार के लिए रखता है और वह कुछ बेच देता है। शिल्पकार बांस की तरह तरह की सजावटी व उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। रिक्शा चालक दिन भर धूप, सर्दी, बरसात, हर तरह के मौसम में यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और बदले में धन प्राप्त करता है, जिससे अपने जीवन की आवश्यकताओं यथा भोजन आदि प्राप्त कर सके। ये सब उदाहरण किस ओर संकेत करते हैं? जी हाँ, आप सही दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। जीविकोपार्जन के उद्देश्य से श्रम में संलग्नता आजीविका कमाने का कार्य है। भारत जैसे देश की अधिकांश जनसंख्या कामगार है, जिसे अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक युक्ति के रूप में अपनाना होता है। धन की अपेक्षा में दूसरे के लिए किए जाने वाला श्रम आजीविका से जुड़ा है। इस श्रम का कहाँ तक एक ओर आर्थिक मूल्य है, वहाँ दूसरी ओर और सामाजिक मूल्य भी है। क्या इस तथ्य को समझने के लिए आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लिया जाए कि आप बढ़ईगिरी का कार्य करते हैं। एक ओर तो आप इस कार्य के माध्यम से अपने घर की जरूरतें पूरी करने के लिए धन प्राप्त करते हैं। यह तो श्रम का आर्थिक मूल्य है।
दूसरी ओर आपके श्रम के माध्यम से समाज के बहुत से लोगों की दिन प्रतिदिन की जरूरतें पूरी मन हो।